तबीयत ख़राब थी तो कल तो मैंने दवाई लेके चला लिया पूरे दिन, बट आज मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई तो आज मुझे ढेर सारे जब काम थे ना, तो आज मेरे घर का एक भी काम नहीं हुआ, इवन सुबह तक की सफाई नहीं हुई है। सुबह 5 बजे जब मैं उठी तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और 6 साढ़े 6 तक मुझे दवाई से भी आराम नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ है ना कि बस ऐसे ही पड़ा है पूरा घर, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं था तो ये तो अपने ऑफिस चले गए, बस एक एक पराठा हमारा बना के। फिर इन्होंने बस आटा लगाया हुआ था तो मैंने थोड़ी जब तबीयत ठीक थी तो गुलाब जामुन बनाए और 2 सब्जी छोंके। अब गुलाब जामुन भी इसलिए बनाए कि मम्मी ने मेरी बोला था कि इस बार आए तब या तो बना के लाना या तू यहाँ के बनाना। तो गुलाब जामुन इसलिए मैंने बनाए और दाल के हलवे का प्रीमिक्स लेके जा रही हूँ कि वहाँ पे भी ईलू और सब भाई भाभी और सब खाएंगे, वहाँ पे बनाऊंगी, ठीक है। तो आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि जब मेरा इतना सारा काम था तो आज रात हमें निकलना था बस करके, बट कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो कल मैंने इनसे बोला सुनो मुझसे नहीं होगा बस का सफ़र, अब मेरी तो हो चुकी तबीयत ख़राब, अब मैं सफ़र नहीं कर सकती। तब इन्होंने डिसाइड किया कि चलो अपनी गाड़ी में ही चलते हैं, हमने ये डिसाइड किया चलते हैं। तो हमने सोचा कि चलो 30 की और सुबह सुबह निकलेंगे, क्योंकि ईलू उम्मीद में थी कि सुबह 6 बजे हम उसके पास पहुंच जाएंगे और मिल जाएंगे। तो उसको किसी तरीके से समझाया और फिर जो है हाँ, इन्होंने बोला कि अपन रात 3 बजे निकलते हैं 30 की और फिर अपन जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा नहीं 3 बजे तो नहीं निकला जाएगा, 4 बजे की कोशिश करेंगे, अब 4 भी सोच रहे हैं तो 5 बजे निकलना होगा, तो कल सुबह हम निकलेंगे। तो आज मेरा सारा काम पड़ा है, इवन सुबह की सफाई भी नहीं हुई है, तो अब मुझे सफाई भी करनी है और जो कल सामान लाई थी वो भी आप लोगों को दिखाना है, लेकिन पहले खुद का हुलिया तो सुधारूँ। नहा ली थी सुबह 5 बजे उठते ही, लेकिन ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि मैं बेड पे पड़ी हूँ आज तक, तो दूसरी बार गोली लिए तब जाके मैं अभी थोड़ा उठी हूँ। तो कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी ये बीच में ऑफिस से आए और फिर रोटी बनाई इन्होंने, फिर हमने खाई है बस, और फिर ये बीच में आएंगे, आज चूचू को भी हॉस्टल छोड़ के आना है। तो बहुत सारे काम थे लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और जब घर की औरत की तबीयत ख़राब हो जाए तो भैया घर ऐसा रुड़ता है ना कि पूछो मत। ऐसा घर हो गया है अभी कि जैसे मैंने कभी सफाई की ही नहीं हो। कितना साफ़ सुथरा मैंने रविवार तक कर दिया था ना, लेकिन आज क्योंकि शॉपिंग का सामान भी आते जा रहा है तो इस वजह से पैकिंग भी करनी थी तो पैकिंग भी नहीं हुई है। कल डांडिया भी जाना है, कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। मेरी तबीयत हो गई है बीच में ख़राब, यही होना था बताओ। इतनी तबीयत मेरी ख़राब हुई कि पूछो मत। तो चलो मैं कोशिश करती हूँ व्लॉग करने की, खुद को थोड़ा सा लिया सुधारने की, और शॉपिंग दिखाती हूँ, फिर मुझे पैकिंग भी करनी है इस वजह से। तो फिर कल नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे जाने का, तो मैं सोच रही हूँ एक दिन में दो डाल के या तो ख़त्म करूँ, है ना। तो फिर मैं वहाँ के नए व्लॉग्स बनाऊँ, वहाँ पे हम सब लोग मिल के डांडिया जाएंगे, है ना। दशहरा, ओ माई गॉड, दशहरे बीकानेर का दशहरा तो भैया मज़ेदार होता है। तो और वैसे भी भाई और बहनों औरों के साथ अच्छा ही लगता है। तो ये है, मम्मी का भी अब घर बिल्कुल नया नया सा हो रहा है, तो जब मम्मी और अपना घर पूरा दिखा देंगे ना तब मैं अपने मायके का होम टूर दोबारा से करूँगी, क्योंकि अब मेरे मायके की भी काया पलट रही है, पलट गई है मान लो। तभी तो अब वो सफाई वफाई सब लोग लगे हुए हैं करने में, तो वहाँ जाके मुझे ईलू का भी जो है रूम जो उसको पढ़ने के लिए दे रखा है ना, तो उसको भी सेट करना है। तो मैंने चीज़ें पहले ही खरीद ली थी लेकिन मैंने लगाई नहीं थी, क्योंकि वो भाई ने शायद वीडियो बनाने के लिए वो ग्रीन पर्दा लगा रखा था, तो मैंने कहा कि चलो इसकी वीडियो के लिए इसको ऐसा ही रहने देते हैं। तो अब दिवाली पे वो पर्दा हटा दिया है मम्मी ने और नया कलर करा दिया, तो ईलू के रूम का भी मेकओवर होगा जिसकी भी वीडियो आएगी। मुझे टाइम मिला, मेरी तबीयत ठीक रही, तो अभी वाली कंडीशन रही तो कुछ मैं बता नहीं सकती। तो चलो व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है, मैं कोशिश करती हूँ खुद को ठीक करने की। ये देखो ये लेके आई थी कल मैं, तो ये आप लोगों को दिखाती हूँ, थंबनेल भी तो ले ले। हाँ भाई साहब बारी है। सो गाइस सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ ईलू के शॉर्ट कुर्तियाँ जो ली थी। तो ये ली दो, एक तो खोल रही इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो हो जाएगा भैया, पैकिंग करनी है मुझे अभी जस्ट। तो ये हो गया है ना, दो ये, और एक मुझे ये पसंद आ गई थी। तो 3 ईलू की शॉर्ट कुर्ती है भाई, है ना। और एक ऐसी कैसी इन्होंने मुझे दिला दी थी फिर कि तुम भी लो ऐसी एक, तो ये मेरी है, ठीक है। और ईलू के लिए मैं लेके आई थी ये ब्रेसलेट, उसके सूट मैंने जो मीशो से मंगवाया था ना नवरात्रि वाला, उसके लिए। अब वो मुझे मिली नहीं और ढूंढते ढूंढते मेरी जान निकल गई। आज लास्ट ट्राई करना था लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो नहीं कर पाई। तो ये लिए गले का सेट और सब कुछ, उसके लिए वो लिया डांडिया, कल हम लोग जाने वाले हैं इसलिए, है ना। और साथ ही में मैंने लिए हैं कप, क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी चाय पीते थे। ये मुझे सिटी में कप वालों के यहाँ कप पसंद आ गए, बहुत छोटे छोटे कप हैं और कलर बहुत प्यारा है। तो ये 150 या 120 के 6 हैं। साथ ही में मैं लेके आई हूँ ये
वॉलपेपर, जो वॉश बेसिन एरिया है ना वहाँ को डेकोरेट करने के लिए इस बार फिर नया कर देंगे। तो ये 3 है, 100 रुपये के 3 है। तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मिल रहे थे, दिख रहे थे। आजकल हर जगह मिलेंगे आपको। 99 स्टोर अगर आपकी सिटी में है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। आपको डब्बे वब्बे प्लास्टिक की दुकानों पे भी मिल जाते हैं आजकल। देखो ये पर्दे इलू के रूम के लिए 2 और चाहिए थे ना, तो मैं ले आई। मंदिर तो मैंने पीले पर्दे लगा ही दिए थे। अब 2 मेरे पास नहीं थे, 2 की कमी पड़ रही थी, तो 2 मैं सीकर हाउस से ले आई। इस रूम के मुझे समझ में नहीं आए तो मैं अभी तक नहीं लाई हूँ। बीकानेर से आके लेके आऊँगी। मुझे ऐसा लग रहा है फिर बुखार चढ़ेगा, बैक पेन होके बुखार चढ़ता है और बैक पेन हो रहा है मुझे। ये देखो स्काई ब्लू कलर का मैं प्लेन बेडशीट ले आई, मुझे मिल गया। तो ये 350 का स्पीकर हाउस से लेके आई हूँ। ऑनलाइन में मुझे ये नहीं पता था ना क्या साइज आए क्या नहीं आए। तो जो 2 चादर मैं पहले लेके आई थी वो बेडशीट मैंने बदलवा दी। अब क्या गिरा, तो उसके बदले में मैं ये लेके आई। एक तो ये बहुत बड़ा साइज है, 9x9 ऐसे कुछ है, 9x9 का, या पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो ये पैकिंग करनी है इसलिए खोल के नहीं दिखा रही हूँ। ऐसा मैंने पहले भी यूज़ कर रखा, अच्छा होता है। वाइट बेस नहीं लाई इस बार। और एक ये ब्लू शेड में ही लिया है, ये तो इसमें 2 पिलो कवर है, ठीक है। और क्या लेके आई, और भाभी और सिस्टर के लिए चूड़ा लेके आई कि भैया करवा चौथ की सुबह पहनना चाहे तो पहन लेंगी, नहीं तो कभी भी यूज़ ले लेंगी। तो अभी करवा चौथ आ रही थी तो मैंने चूड़े ले लिए। सूट तो हमेशा ही देती हूँ। तो ये देखो एक बड़ा साइज है, एक छोटा साइज है, सेम है। एक और साइज मिला नहीं मेरे साइज का, वरना मैं भी ले लेती सुबह के लिए करवा चौथ की। बट उन्होंने बोला बुधवार को आएगा या गुरुवार को आएगा, ऐसा कुछ था। तो ये 2 चूड़े। और मम्मी ने कुछ 2 बिल्कुल घर के पहनने के लिए कंगन मंगवाए थे। मम्मी लाल पीले और तो मना करके काले मंगवाए थे, तो काले मिले नहीं, तो फिर ये हरे मिल गए। सीप के हैं ये, 100 रुपये के हैं, सीप के हैं। बहुत ही लाइट वेट है यार पकड़ने में। आप एक एक पहनोगे तो मैं पता ही नहीं चलेगा। तो फिर एक मैंने पीच सा कलर ले लिया। मम्मी पहनेगी नहीं पहनेगी पता नहीं, लेकिन पहन लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग तो मम्मी को यही समझाते, ऐसा कुछ नहीं होता है, पहनो करो सब करो, पापा साथ ही हैं हमारे। ये देखो, तो ये सब लेके आए थे भैया। तो ये शॉपिंग की थी। एक चीज़ दिखाना भूल गई मैं, कठपुतली लेके जो आई थी ना, तो ये देखो ये 100 रुपये की 250 बोला था और 100 हमने करवा ली थी। तो इस बार नई लेके आई हूँ रेड कलर की, या तो इधर लगा दूंगी या तो उधर लग जाएंगी। तो ये 2 नई कठपुतली हैं। अब पैकिंग कर लेते हैं। एक में मेरे कपड़े हो जाएंगे, एक में इनके हो जाएंगे, एक में ईलू का जो सामान ले जाओ वो हो जाएगा, और मेकअप का इसमें डाल लेते हैं। खाने का बनेगा भैया, 2 दिन जाने में भी इतना सामान बन जाता है। ईलू के लिए जो ले जा रहा है वो उसमें डाल देंगे। उसके जो 3 ये शॉर्ट कुर्ती हो गई है ना, गले का हो गया, उससे मार्शमेलो मंगवा रखे हैं वो, बाकी सब उधर ही दिला दूंगी। उसको फेस वॉश दे के आ जाऊंगी। इनमें से कोई एक मैं रख लूंगी, बाकी 2 उसको दे दूंगी। 2 मामाअर्थ के, एक हिमालय का है। तो ये ब्रेसलेट और इसका ये कुर्ता डांडिया वाला जो कल पहनने वाली है वो, है ना। एक यूनिकॉर्न है, उसके लिए मैं ले आई थी, तो यूनिकॉर्न बहुत पसंद है भाई। तो गाइस आधी पैकिंग हो गई है, आधी और करनी है। आएंगे तभी अपना बता देंगे और जो भी कुछ करना होगा। तो अभी मैं बालों पे ऑयलिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ, नेल पेंट वगैरह भी मुझे लगाने हैं, तो वो कर लेती हूँ काम।
लेकिन इसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता उधर, पता नहीं शिमला के घर में रुके थे ना, इसका जरा ही मन नहीं लगा। फिर उस गली में भी डॉग्स है, तो फिर जरा सा भी इसको दिख जाए या उनको ये दिख जाए तो आराम मचता है इस वजह से। और वहाँ पे भी हॉस्टल है, चाहूँ तो मैं ले जाऊँ इसको और वहाँ पे हॉस्टल पे छोड़ूँ। उस हॉस्टल से इतने टिक्स लगे थे, एक दिन के लिए छोड़ा था उधर इसको, तो उस हॉस्टल से इतने टिक लग गए इसके इतने कि वापस आई तो मैंने इतने हाथों से टिक्स निकाले हैं कि पूछो मत, मुझे फीवर चढ़ गया। फिर इसको टिक वाली वो होता है ना, वो किया, स्पॉट ऑन लगाया नेरा करके, तब जाके इस वाले हॉस्टल में ना टिक नहीं है, कर लेती हूँ। 2-3 तो आज मैंने एडिट करके और 2 डाल दिए और 1 कल के लिए मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो अभी जो बन रहा है इसको भी एडिट करते जाती हूँ साथ में, और लेट नाइट इसको जो है यूट्यूब पे चढ़ा दूँगी, तो कल भी मे बी हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे नेट नहीं रहता है तो फिर मेरे व्लॉग जाने बहुत मुश्किल हो जाता है, या तो मैं वहाँ से लाइव आ जाऊँगी जैसे कि व्लॉग नहीं डल पाया तो, वरना कल जो निकलूँगी उसका बनेगा या पूरे दिन भर चलेगा, जैसे कि डांडिया वगैरह जाएंगे वो, फिर परसों जो भी करेंगे, फिर दशहरे वाला, तो देखते हैं क्या रहता है क्या क्या नहीं रहता है। छोटे छोटे बनाऊंगी फिर ताकि जल्दी से डले। इल्लू चूचू, इल्लू और चूचू में कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, चूचू पनीर खा रही। 10 बज रही है और चूचू को छोड़ने जा रहे हैं हॉस्टल। चूचू रोना शुरू है। चूचू को छोड़ दिया है, तो चूचू के लिए भी बहुत टफ है यहाँ पे रहना, और हमारे लिए भी बहुत टफ है उसको यहाँ पे छोड़ना, है ना। बहुत ही दुख होता है मुझे तो, और दोनों तरफ से, यहाँ से इसको छोड़ने में दुख होता है, वहाँ से जब मैं बीकानेर पहुँचती हूँ तो यूँ खुशी होती है, और उसी टाइम से मेरे को ये डर लग जाता है कि फिर मेरे को इलू को छोड़ के जाना है। तो पिछली बार मैं कितना रो रही थी ना, मतलब मैं, हम लोग क्या खुश दिखते हैं लेकिन अंदर जो कई चीजें चल रही होती ना वो हम ही जानते।